आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मेरा YouTube चैनल एनके प्रभात एकेडमी है, ये एक एजुकेशनल चैनल है। और इस पर मैं हमेशा एजुकेशनल कंटेंट लाता हूँ। इसी क्रम में मैंने ये डिसाइड किया कि आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बिजनेस सक्सेस स्टोरी बताई जाए, या कुछ केस स्टडी भी बताया जाए, जिससे कि आपको प्रेरणा मिल सके, या उन युवाओं को प्रेरणा मिल सके जो अभी बिजनेस या तो शुरू करने जा रहे हैं, या सोच रहे हैं, या अपने करियर की शुरुआत में हैं। तो आइए इसी सिलसिले में एक ऐसे बिजनेस सक्सेस स्टोरी का बात करने वाला हूँ आज, जिसमें एक छोटे से कमरे से बिजनेस को स्टार्ट करके दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बैंकों में एक बैंक का स्थापना किया गया, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। उसके संस्थापक उदय कोटक जी की बात करेंगे, और बात करेंगे कि उन्होंने कैसे बिजनेस की शुरुआत की, उनका अर्ली लाइफ स्टाइल क्या था, किस बैकग्राउंड से थे, और इस बिजनेस की शुरुआत में उन्होंने कौन से रिस्क लिए और उसका क्या परिणाम मिला। साल 1985, एक छोटा सा कमरा और दो तीन स्टाफ। उसमें एक 26 साल के युवा ने यह निर्णय लिया कि भारतीय वित्त बाजार की दिशा और दशा बदलनी है। शुरुआत में मात्र 30 लाख रुपया अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से उधार लिया, और इस उधार के पैसों से एक बिजनेस शुरू किया जाता है। वो बिजनेस का नाम है बिल डिस्काउंटिंग का बिजनेस। और इस बिल डिस्काउंटिंग के बिजनेस से कोटक महिंद्रा जैसे सक्सेसफुल बैंक, जो आज जिसका मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ से भी अधिक है, ऐसा बैंक स्थापित करना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है। अब इसको उदय कोटक ने कैसे किया, आइए समझते हैं इनकी शुरुआती लाइफ को। उदय कोटक का जन्म 15 मई 1959 को एक गुजराती परिवार में, मुंबई स्टेट तब हुआ करता था, मुंबई स्टेट में हुआ। इनका परिवार पहले तो कराची में रहता था, लेकिन पार्टीशन के बाद कराची से बम्बे आ गया। इनके परिवार का फैमिली बिजनेस कॉटन और जूट का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस बहुत बढ़िया था, काफी फैला हुआ था, जिसके ऑफिस कराची, बम्बे और शंघाई में भी हुआ करते थे उन दिनों। लेकिन उदय कोटक का मन इन सभी चीजों में नहीं लगता था। उदय कोटक एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, स्पिन बॉलर बनना चाहते थे। लेकिन 1979 में उनको क्रिकेट के मैदान में एक गंभीर चोट लगा, जिसके कारण एक गंभीर सर्जरी से गुजरना पड़ा, और क्रिकेट का सपना उनका वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद उन्होंने अपनी टोटल ऊर्जा और टोटल मन मैथ में लगा दिया, जो उनका फेवरेट विषय हुआ करता था। और पढ़ाई इतनी बेहतरीन की कि जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से उन्होंने एमबीए की शिक्षा प्राप्त की। शुरू में उनके परिवार का दबाव था कि वो पारिवारिक बिजनेस में उनके पिताजी का साथ दें, और कॉटन और जूट के बिजनेस को संभालें। लेकिन उदय कोटक को ये मंजूर था नहीं। उदय कोटक कुछ इससे अलग करना चाहते थे और वित्तीय साम्राज्य बनाना चाहते थे। तब उदय कोटक ने 1985 में 30 लाख रुपया अपने परिवार से और दोस्तों से उधार लिया, और उसी रुपए से बिल डिस्काउंटिंग का बिजनेस शुरू किया। अब आप कहेंगे कि ये बिल डिस्काउंटिंग क्या है? तो बिल डिस्काउंटिंग को सिंपल ये समझिए कि बिजनेस में होता यूं है कि मान लीजिए कि आप एक कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, और कोई व्यापारी आपसे कपड़ा लेता है और बोलता है कि ये बिल ले लीजिए, मैं पेमेंट 30 दिन के बाद करूंगा। अब इस कंडीशन में आपका जो भी पूंजी है, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो भी पूंजी है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लग जाता है, और वो प्रोडक्ट
अगला व्यापारी लेकर चला जाता है, पैसा वहां से आता नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा? इस तरह से काफी बिजनेसेस को एक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता था, क्योंकि जब भी कोई बायर आए और आपका माल बाई करे, माल देना भी आपकी मजबूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हो गया तो बेचना तो है, लेकिन उसका शर्त होता था कि हम पेमेंट 1 महीने के बाद करेंगे। अब इस कंडीशन में आपका काम कैसे चले? और उस टाइम 1980 का जो दौर था वो लाइसेंस राज था। बैंकों के चक्कर काटते काटते लोग परेशान हो जाते थे, लोन मिलता नहीं था, अपने पैसे लगाकर कितना बिजनेस किया जा सकता था। और तब एक युवा तैयार हुआ कि मैं आपका बिल डिस्काउंट करूंगा। मतलब अगर आपका 1 लाख का बिल है तो मैं अभी आपको 90,000 रुपया दे देता हूं, और 1 महीने बाद मैं आपका 1 लाख रुपया आपके पार्टी से वसूल लूंगा। ये बिजनेस एक बिल्कुल नया कंसेप्ट था उस टाइम, और इसमें लोगों ने अपना भविष्य देखा। तो ये एक बिजनेस से शुरू होकर के दूसरा बिजनेस, दूसरे से तीसरा बिजनेस हुआ। इसी क्रम में उदय कोटक का संपर्क आनंद महिंद्रा से हुआ, और आनंद महिंद्रा के साथ ये बिजनेस ज्वाइंट रूप से शुरू हुआ, और तब उसका नाम था कोटक महिंद्रा फाइनेंस, और दोनों मिलकर के बिजनेस को करने लगे। लेकिन उदय कोटक एक दूरदृष्टा थे, उनको भविष्य में जो होने वाला है ये पहले दिख जाता था, मतलब अनुमान कर लेते थे। और ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि बिजनेस में वही सक्सेस होता है जो विजनरी हो, जो आगे का सोच रखता हो, जो आगे की दिशा को देख सकता हो, जो आगे का रास्ता देख सकता हो। और उदय कोटक ने देखा, जब 1991 में लिबरलाइजेशन आया, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस समय कौन सा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, इसको उदय कोटक ने बखूबी समझा। उसके बाद उदय कोटक का अलायंस दुनिया के मशहूर बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स से हुआ, और तब उनके साथ मिलकर के काफी दूर तक इस बिजनेस को खींचा गया। लेकिन 2003 का साल उदय कोटक ने ये डिसाइड किया कि दूसरे के साथ मिलकर के कब तक बिजनेस किया जा सकता है, कुछ अपना होना चाहिए या अपना बैंक होना चाहिए। लगभग सारे बिजनेसमैन का सपना ये होता है कि कोई भी बिजनेस ऐसा हो जिसमें वो डिसीजन मेकर हो, जिसमें उनका आइडिया काम करता हो, और कोई भी उनका आइडिया उनके लिए काम करता हो। तो इसी ख्वाब को लेकर के उदय कोटक ने आरबीआई में बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और 2003 में भारत का वो पहला बैंक बना जिसे एनबीएफसी से डायरेक्ट बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई से प्राप्त हुआ। वो बैंक था कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक आज एक मजबूत वित्तीय ढांचा के साथ देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शुमार है, सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में एक बैंक है। उदय कोटक का ये छोटा सा शुरुआत, ये एक छोटे से बिजनेस का आइडिया जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ये बिना दूरदृष्टि के नहीं हो सकता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बिजनेस कोई भी हो, छोटा नहीं है, बस आपके सपने बड़े होने चाहिए। उस बिजनेस को बड़ा करने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जो उदय कोटक ने करके दिखाया। मात्र 20 साल में उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक को उस पोजीशन पर पहुंचा दिया जहां पर कोई भी बिजनेस पहुंचने का सपना देखता है। 2023 में उदय कोटक ने इस बैंक के चेयरमैन से रिजाइन किया, और आज भी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये उदय कोटक का छोटा सा प्रयास, बिल डिस्काउंटिंग का बिजनेस, आज इतना बड़ा बैंकिंग एम्पायर खड़ा करना आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा।
और अगर इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां आप सुनना चाहते हैं, बिजनेस सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में यस लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।